व्हाट इज योर सीक्रेट पर्सन थिंकिंग? आपका क्रश, सीक्रेट क्रश क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये मैं देखूंगा। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है वो भी मैं देखूंगा। एंड लास्टली यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं मैं वो भी चेक करूंगा। लेट्स सी। ओके, क्या मैसेजेस मिल रहा है आपके लिए? लेट्स सी क्या मैसेजेस मिल रहा है। जय माता दी, जय माता दी। आपके सीक्रेट पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? लेट मी सी, लेट मी सी। Okay, Three of Cups, which is good. Welcome and welcome back to Matali Tarot Even YouTube channel. And मैं private reading provide नहीं करता हूँ. Let's see. Oh, the Nine of Swords. Okay. Oh, the Moon. Ah, okay. Okay. Now यहाँ पे secret person या फिर secret crush जो भी कह दो, वो काइंड ऑफ कुछ फ्लर्ट कर रहे हैं आपके सामने। लाइक वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्रेजेंस, या फिर कहीं ना कहीं वो आपके सामने बहुत हंस रहे हैं, दिखा रहे हैं, आपका अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, द थ्री ऑफ कप्स कुड बी पॉसिबल दैट ये किसी और पर्सन के साथ हैंग आउट करे, किसी ग्रुप मीटिंग पे गए हैं या फिर ग्रुप टूर पे गए हैं, किसी दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फोटोज अपलोड कर रहे हैं बिकॉज सोशल मीडिया प्रेजेंस इसका बहुत ज़्यादा हाई है। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो सकता है, यानी कि जुलाई बॉर्न कोई पर्सन हो सकता है, फेब्रवरी मार्च बॉर्न कोई पर्सन हो सकता है, एंड अक्टूबर बॉर्न कोई पर्सन हो सकता है। ओके, आई थिंक इस पर्सन के साथ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वार्तालाप हो रहा है, फ्लर्टिंग हो रहा है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन दे आर डीलिंग विथ लॉट ऑफ अटेंशंस। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि ये सीक्रेट पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ एक बार ट्राई करनी चाहिए, आपके साथ दोबारा कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि ये सीक्रेट पर्सन आपके साथ बात बंद कर दिए थे बिकॉज ये ऑलरेडी किसी और को पसंद कर रहे थे। मे बी देवर इन अ रिलेशनशिप, मे बी देवर इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशंस, मे बी देवर इन अ कैओस और क्राइसिस, जो भी है। बट ये आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा जॉली बिहेव कर रहे हैं। द थ्री ऑफ कप्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि कहीं ना कहीं आपके जैसे ये भी सोच रहे हैं। लाइक ऐसा है कि ये आपके साथ आई कांटेक्ट कर रहे हैं या फिर प्रोबेबली आपके फोटोज, आपकी इमेजेस को देख रहे हैं। बट हैविंग सेड सो, ये पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। प्रोबेबली ये अपने पास्ट के साथ डील कर रहे हैं। आपके कोई भी जो सीक्रेट पर्सन है, हो सकता है कि ये अपने मन से अपने पास्ट को अभी तक रिलीज़ नहीं किए हैं, या फिर ये आपके साथ सामने आ भी रहे हैं, बहुत फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं, बट इनके मन से एंग्जाइटी या फिर कह सकते हो ओवर थिंकिंग नहीं गया है। क्योंकि नाइन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कंस्टेंटली ये पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन का खोने का डर है, ये किसी को विश्वास नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन को डाउट है कि आप इनसे बहुत कुछ चीज़ें छुपाते हो सकता है आप किसी और रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप इनके साथ इनकी इमोशंस के साथ खेल रहे हो। बिकॉज आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है, और ये जितना ज़्यादा सोचने में समय बर्बाद करते उतना काम नहीं करते। आई थिंक ये बात बंद करके बैठे हैं, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि ये शक कर रहे हैं कि ऑलरेडी लाइक आपके साथ वो बात करने ही वाला था, बट देन सडनली उनको कुछ पता चल रहा है, लाइक उनका रियलाइजेशन हो रहा है कि शायद हो सकता है कि उसको बात नहीं करनी चाहिए, शायद हो सकता है कि उनको थोड़ा सा वेट करनी चाहिए। दे आर अंडर स्ट्रेस्ड। ओके, कुड ऑल्सो भी पॉसिबल उनके लाइफ में कोई वापस आए हैं, या फिर कोई हो सकता है कि उनको किसी ने इन्फ्लुएंस किए हैं, तो इसीलिए दे आर अंडर स्ट्रेस। वैसे मुझे लग रहा है कि ये आपको पसंद तो करते हैं, यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, यहाँ पे म्यूचुअल अफेक्शन है, बट कहीं ना कहीं नाइन ऑफ शॉर्ट्स ये हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई वापस आए हैं, या फिर हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी इनके साथ बात किए हैं, या फिर कोई और सोशल मीडिया अकाउंट से इसके साथ किसी का बात हुआ है, एंड दे आर वेरी मच नर्वस। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, दे आर अंडर पैनिक। ओके, ओवर थिंकिंग है। एंड उसके बाद है द मून। द मून मीन्स कि दे आर कीपिंग एवरीथिंग, लाइक दे आर कीपिंग देयर लाइक डिसलाइक within themselves. Okay, they are keeping a secret. The moon means कि वो पूरी चीज़ रिवील नहीं कर रहे हैं, या तो वो एक स्ट्रैटेजिक मूव के बारे में सोच रहे हैं कि वो अभी नहीं कहेंगे, बाद में कहेंगे, या फिर उनको ऐसा लगता है कि अगर अभी वो अपने बारे में सब कुछ बता देंगे, खास करके अपने पास के बारे में सब कुछ बता देंगे, तो हो सकता है आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो सकता है आप उनको छोड़ के चले जा सकते हो। सो आई फील कि ये पर्सन हो सकता है कि दे आर वेयरिंग अ मास्क।
वो प्रिटेंड कर रहे हो कि वो बहुत खुश है, उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा है और वो आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं। हो सकता है कि वो आपके साथ मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं, कहीं पे डेट पे जाने के बारे में भी सोच रहे हैं, हेल्दी फ्लर्टिंग से लेके क्रिएटिव गिफ्ट्स या तक के रियल गिफ्ट्स भी एक्सचेंज वो कर सकते हैं, बट दे आर कीपिंग अ सीक्रेट अबाउट देयर पास्ट। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, उनको खुद भी पता नहीं कि किस तरीके से वो अपने सीक्रेट को छुपाएंगे। आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी और रिलेशनशिप में थे, हालांकि उस पर्सन के साथ जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थे, आई थिंक उस पर कुछ इम्बैलेंस था। लाइक वो खुद को फिट बैठाने की कोशिश भी किए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने एफर्ट डाल के उस पर्सन को नो नहीं बोल पाए थे, तो इन्होंने हाँ बोल दिए थे। एंड नाउ इनको ऐसा लग रहा है कि दे आर लिटरली अट्रैक्टेड टू यू। लाइक अब ये पर्सन को डर ऐसा लग रहा है कि क्या ये चीटिंग है, क्या ये गलत कर रहे हैं। द मून ये खुद ही डर रहे हैं कि अगर आपको वो बताएंगे तो हो सकता है कि आप साफ साफ बोल देंगे, तो फिर आप उनके लाइफ में क्यों गए थे, या फिर आप मतलब ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए हैं। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का एक डार्क पास्ट रहा है, और ये डार्क पास्ट की वजह यही है कि लाइक ये बहुत सेंसिटिव है, ये किसी को नो नहीं बोल पाते हैं। हो सकता है कि ये किसी को बहुत दिल से प्यार किया था एंड अभी तक उसके यादों में ये खोए रहते हैं। एंड बेसिकली हो भी सकता है कि ये पास्ट में कुछ अलग थे, अब धीरे धीरे इनका ट्रांजिशनिंग हुआ है, और इसीलिए शायद ये पर्सन और आप बहुत करीब आए हो, और हो सकता है कि आप दोनों सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स भी हो। बट अभी ये पर्सन कुछ भी बता नहीं पा रहे, बिकॉज दे आर अंडर स्ट्रेस, दे आर अंडर डाउट, दे डोंट नो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्या करना सही होगा। अपेरेंटली अगर आप कहेंगे तो ये आपको विश्वास भी फुल्ली नहीं कर पा रहे, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि अगर लाइक हो सकता है कि आप इनको कुछ बता नहीं पा रहे हो, या फिर दिस इज़ नॉट द राइट टाइम इवन टू टॉक। तो ये मुझे लग रहा है कि ये आपको घोस्ट करके चले गए हैं, या फिर बहुत दिन हो गए कि बात नहीं किया है। करीबन मुझे लग रहा है कि लास्ट पूर्णिमा से ये बात करना बंद किए हैं ये सीक्रेट पर्सन या फिर सीक्रेट क्रश जो भी है। एयर साइन एंड वाटर साइन के बहुत ज़्यादा कनेक्शंस मुझे महसूस फील हो रहा है। तो ये अक्सर अपने पास्ट को लेके आपके बारे में बहुत कुछ बात किए थे, इनकी इमोशनल प्रॉब्लम, इनके लोनलीनेस, इनके क्रिएटिव ब्लॉकेजेस, ये सब चीज़ों के बारे में ये बात किए थे। बट आई थिंक ये हिचकिचा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब अगर ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड होंगे तो ये खुद को रोक नहीं पाएंगे। प्रोबेबली ये कनेक्शंस एक डिजास्टर में ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर ये कनेक्शंस टूट जाएगा। सो दे आर वेरी मच वरी। लेट मी सी इस टाइम पे ये पर्सन क्या एक्शंस लेंगे। Oh, the Knight of Cups. Oh my God. Oh, the Death. द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, द नाइट ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने दिल का बात कहेंगे, ये पर्सन अपना इमोशन शो करेंगे। आई थिंक ये जो शक इनके मन में ये पाल रहे थे, इनको ये हटाएंगे, बिकॉज ये फाइनली अपना दिल का बात कहेंगे। दे आर वेरी मच वरीड। ओके, इनको ऐसा क्यों लग रहा था कि यू आर प्रोबेबली सीइंग समवन एल्स, और मे बी यू आर कीपिंग एवरीथिंग इन योर माइंड। मे बी आप इनसे खुल के कुछ बता नहीं पा रहे हो। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आपको कंपेयर कर रहे थे अपने पास्ट के साथ, और हो सकता है कि इनके पास्ट भी इनके माइंड में एक बहुत एक ऊंड छोड़ के गए हैं, स्कार्स छोड़ के गए हैं। हो सकता है कि इनके पास्ट हाल ही में इनको कांटेक्ट किए थे, या फिर पास्ट के कुछ पोस्ट इन्होंने देखे, पास्ट के बारे में इनको पता चला है। सो दैट्स व्हाई दे आर स्केयर्ड नाउ, मे बी दे आर वरीड नाउ। बट मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी अपना चुप्पी तोड़ेंगे, ये इमोशनली बात करेंगे, ये दिल का बात कहेंगे, ये एक्सप्रेस करेंगे, ये एक प्रपोज कर सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स आर फ्लर्टरियस पीपल। ये कभी भी कुछ भी बोल सकता है। दे आर द रियल चार्मर। ओके, ये गिफ्ट्स भेजते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, स्वीट स्वीट जैसे कि कोट होता है, टर्म्स होता है, लव यू मिस यू वाला टर्म्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई थिंक ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक शिफ्ट करने वाले हैं। ओके, इनके माइंडसेट शिफ्ट करने वाले हैं। नाइट ऑफ कप्स मीन्स कि ये धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनको ऑनेस्टली अपने दिल का ख्याल रखना है, इनको ऑनेस्टली आपका ख्याल रखना है। ये किसी फेक आइडेंटिटी लेके आपके साथ रिलेशनशिप पे नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कोई पास्ट को लेके ही आपके पास नहीं आ सकते। यानी कि
ये थर्ड पार्टी को लेके नहीं चल सकते हैं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इस पर्सन का बहुत सारे ऑप्शंस है और इस पर्सन को अटेंशंस भी मिलते हैं, ये गुड लुकिंग है एंड हो सकता है कि ये क्लासी भी है, क्रिएटिव भी है। सो दे काइंड ऑफ दे ऑलवेज लुक फॉर ट्रू लव। ओके, आई थिंक ये आपको इसीलिए पसंद करते हैं बिकॉज आपके साथ इनका क्रिएटिव मैचेस बहुत अच्छा होता है, रेंज बहुत अच्छा होता है, बात कर पाते हो आप दोनों। और ये अल्टीमेटली आपको इसीलिए चुन रहे हैं बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में ये पहले एक पर्सन थे, बट अब जैसे जैसे आपके साथ इनका बात हो रहा है या फिर इस टाइम पे इनके लाइफ में एक ऐसा बदलाव आ रहा है जिसमें आप फिट बैठते हो। दे आर नो लॉन्गर गोइंग टू बिकम, दे आर नो लॉन्गर ट्राइंग टू फ्लर्ट विथ यू। वो आपके साथ और फ्लर्ट नहीं करना चाहते, वो एक सीरियस रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हैं, वो एक वादा करना चाहते हैं, वो अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट ले आना चाहते हैं। दैट्स वाई द डेथ कार्ड केम अप। आई थिंक ये पास्ट में जो भी था, जिस तरीके से भी लाइफ लीड कर रहा था, प्यार का कॉन्सेप्ट इसके मन में जो भी था, ये अब बदलेंगे और एक सीरियस प्रस्ताव लेके आएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स जो आपको लाइक एक क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे, वैल्यूएबल पर्सन बनेंगे, जो आपको अपना अमानत मानेंगे, जो आपको कंसिडर करेंगे, आपके ओपिनियन को कंसिडर करेंगे। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपके हिसाब से वो चलेंगे। सिर्फ यही नहीं, एट द सेम टाइम वो आपको हेल्प भी करेंगे ग्रो करने के लिए और आप भी उनको मदद करेंगे। सो यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट वापस आएगा। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों के पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था बिकॉज ऑफ समवन एल्स। लाइक हो सकता है कि किसी के बारे में शायद आपको पता चला है कि इनके लाइफ में ये किसी के साथ इसका शादी हुआ था या फिर ये मैरिड था या फिर इनके पास में रिलेशनशिप था। आई थिंक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यही बताते हैं कि आप इनके सच को सुनेंगे और ये भी आपको बताएंगे, कोई भी चीज़ ये छुपाएंगे नहीं। एंड ऑल्सो आई थिंक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे इंसान है जो अपने काम से भी खुद की ज़िंदगी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जिनको पता होता है कि कोई भी काम इसको खरीद नहीं सकता है, पैसा इनको खरीद नहीं सकता है। सो वैसे वो भी सोचते हैं कि आपको इम्प्रेस करके कोई फ़ायदा नहीं, आपके सामने खुद को प्रूव करना ही है इनको। आपके सामने झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं बिकॉज आप झूठ पकड़ लेंगे और आपके जैसे इंसान को ये खोने बिल्कुल नहीं देंगे। आई थिंक इनको ऐसा लगता है इन्होंने आपके बारे में बहुत गलत सोचे हैं, तो पहले ये अपने गलत फहमियों को हटाएंगे। पहले आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं ये अपने पास्ट को भी कट ऑफ कर रहे हैं बिकॉज डेथ मीन्स कि ये किसी ना किसी चीज़ों को एंड कर रहे हैं। एंड देन द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि देन ये आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं, देन ये आपके सामने आके सब कुछ बता रहे हैं, देन ये आपको लाइक प्यार कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम ये आपको बताएंगे कि क्यों आप इनके लाइफ में डिजर्व करते हो। राइट, यहाँ पे एक चेज चल रहा था, चेज चल रहा था मीन्स कि ये आपके साथ बात किए थे, देन बातें बंद किए थे। कोई एक रीज़न इन्होंने नहीं बताए थे, ये इसीलिए नहीं बताए थे बिकॉज इन्होंने मन ही मन कुछ कहानी, मनगढ़ंत कहानी बना लिए थे और उस कहानी को ये विश्वास भी किए थे। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें गेस करते हैं बिकॉज आपने इनको कुछ बताते नहीं हो या फिर आप इतना ज़्यादा टॉकेटिव नहीं हो, आप सिर्फ सुनते हो। और आपको भी ऐसा कुछ फिशी लगा था कि ये पर्सन कुछ कहना चाहते हैं बट कुछ कह नहीं पा रहे हैं। आई थिंक सेक्सुअल अट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा है एंड लाइकिंग्स तो है ही, बट ये पर्सन कमिटमेंट से डर रहे थे। ये पर्सन कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं कर रहे थे। आई थिंक ये पर्सन अब स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिकल बात करने के लिए आ रहे हैं। कोई हवा का पुलाव नहीं बनाएंगे, कोई झूठा वादा नहीं करेंगे, फेक प्रोमिसेस नहीं करेंगे एंड फेक प्रपोज भी नहीं करेंगे। ये पर्सन खुद को बदलने के लिए आ रहे हैं, ये खुद को बदल के आ रहे हैं। आई थिंक आपके जो भी सीक्रेट क्रश या फिर सीक्रेट पर्सन है जो अभी तक प्यार एक बार प्रपोज किए थे एंड देन सडनली नो कांटेक्ट चल रहा था या फिर सडनली ये गायब हो गया था, सडनली ये आपको कोल्ड वाइब्स दे रहा था, आई थिंक बहुत स्वीटली सॉफ्टली वाइब लेके ये पर्सन आएंगे। क्रश का मैसेज आपको मिलेगा। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको गिव अप नहीं करनी है। आप अपने करियर में ध्यान दें, आप अपने जीवन में ध्यान दें, आपको जो सही लगता है आप वही करें, आप अपनी डिग्निटी को लेके चलें बिकॉज कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मानते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत सही है इनके हिसाब से और आप किसी और के साथ एडजस्ट नहीं करने वाले हो। आई थिंक आप सही इंसान ढूंढ रहे हो, आपको पता है कि क्या है वैल्यू आपके, तो जब तक नहीं ये वैल्यू देंगे तब तक आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनको साफ साफ पता है एंड वो वैल्यू देने के लिए आ रहे हैं, वो आपको समझाने के लिए आ रहे हैं, वो आपको कन्विंस भी करेंगे, वो आपको वैल्यू भी देंगे, वो आपको प्यार भी करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है
कि वो चाहते हैं कि वो आपके साथ ग्रो करे, वो इस रिलेशनशिप को एक मतलब ये सीक्रेट अफेयर आप कह सकते हो या फिर ये सीक्रेट सिचुएशनशिप कह सकते हो, इसको वो एक मतलब वो एक प्रॉपर रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। और आई थिंक वो बातें नहीं कह पा रहे थे बिकॉज दे वर नॉट रेडी, वो रेडी नहीं थे, अब वो खुद को प्रिपेयर किए हैं एंड वो रेडी भी हो जा रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि फाइनेंशियली ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, अब इनका फाइनेंशियल स्टेटस में बदलाव आए हैं, कोई फिक्स्ड इनकम हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, यहाँ तक कि वो उनके कोई प्रॉपर्टी भी काइंड ऑफ रियलिस्टिक बिजनेस भी मैं कह सकता हूँ कि लाइक रियलिस्टिक बिजनेस हो सकता है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग्स रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है, फैमिली बिजनेस हो सकता है जो शाइन किए हैं और इसीलिए काइंड ऑफ वो आपके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। आई फील कि मैरिज प्रपोजल बहुत जल्दी आएगा, रिलेशनशिप के लिए भी ये प्रपोज खुद ही करेंगे। ज़रा रुकिए, ये पर्सन अभी बहुत तनाव में है, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत टेंशन में है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, और ये आपको भी अभी विश्वास नहीं करे, बट धीरे धीरे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वो आपके पास आएंगे, वो लिटरली आपको बताएंगे भी एंड वो आपको प्रायोरिटी भी देंगे। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब इस बार आप दोनों मिलने वाले हो एंड कहीं ना कहीं बात होगा, बहुत प्रैक्टिकल मीनिंगफुल बात होगा, कोई ऐसे हवा का पुलाव नहीं बताएंगे आप। क्या एडवाइस इस टाइम पे मिल रहा है मेरे व्यूअर्स? किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड, ओके, और क्या एडवाइस मिल रहा है मेरे व्यूअर्स को? और क्या एडवाइस मिल रहा है मेरे व्यूअर्स को? और क्या एडवाइस मिल रहा है? ओह द डेविल, ओह माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द डेविल। ooh what could be the final advice? And the final advice is the 8 of cups. देखिए यहाँ पे साफ मैसेजेस है, ये पर्सन कहीं ना कहीं एक वाइज इंसान है और आपको मदद करना चाहते हैं, ये आपका भलाई ये चाहते हैं। ओके, द किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन फ्यूचर में मददगार बनेंगे, ये पर्सन के अंदर पोटेंशियल है कि आपके साथ फ्यूचर में वो स्टैंड लेंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो खुद भी ग्रो करेंगे और उसके साथ साथ आपको भी ग्रो करवाएंगे। आई थिंक दे आर ग्रीन फ्लैग बिकॉज दे डू केयर, आई थिंक दे आर ग्रीन फ्लैग्स बिकॉज दे हैव अ गुड फैमिली बैकग्राउंड एंड दे आर इलोक्वेंट। आई फील कि दे आर वर्दी। उसके बाद है डेविल। एवरी इंसान का कोई शॉर्टकमिंग्स रहता है, एवरी इंसान का एक नेगेटिव एस्पेक्ट रहता है। आई थिंक इस रिलेशनशिप पे ये पर्सन थोड़ा सा स्वार्थी है, थोड़ा सा जिद्दी है, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है, और मुझे लग रहा है कि द डेविल मीन्स कि आप दोनों के बीच अक्सर डर बहुत ज़्यादा काम करता है। डर इन दैट सेंस थर्ड पार्टीज का डर, यहाँ तक कि आपके पार्टनर के कुछ ऊंची आवाज़ से बात करने का डर, यहाँ तक कि मैनिपुलेटिव बिहेवियर का डर। आई फील कि इस रिलेशनशिप पे साफ मैसेजेस मिल रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे और अगर आप इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अगर आप इंडिपेंडेंटली इस पर्सन को ट्रीट करेंगे, लाइक आपका नीड्स इंपॉर्टेंट है, आपके फीलिंग्स मैटर करते हैं और आपका आउटपुट भी इस रिलेशनशिप पे है, अगर आप ये ऐसे कंसिडर करेंगे तो ये डेविल काम नहीं करेगा। बेसिकली ये पर्सन लिटरली चाहते हैं कि आपको वो कंट्रोल करे, ये पर्सन लिटरली चाहते हैं कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, ये पर्सन लिटरली चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करो। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपना एक्सेस इनको दे दो, ये आपको नहीं करना चाहिए। 8 ऑफ कप्स, पास्ट में जो गलतियां आप किए हो वो मत दोहराइए। तो बेसिकली यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि बी इंडिपेंडेंट, बी ट्रू एंड बी ट्रस्टवर्दी। ये पर्सन भी ट्रस्टवर्दी है। द डेविल, हमारे मन में कुछ डिसैटिस्फैक्शंस रहता है, हमारे मन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, हमारे मन बेवजह बहुत ज़्यादा डर के बारे में सोचते हैं। तो फेस योर फियर बट एट द सेम टाइम कट दिस नेगेटिव कॉर्ड, लाइक जो भी कंडीशनिंग है, लाइक एज ए ये पर्सन जो कहते हैं आपको वो मानना पड़ता है, बिकॉज दे आर एल्डर, बिकॉज दे हैव मच मोर मनी, बिकॉज दे हैव मच मोर होल्ड। ऐसे अगर सिचुएशंस है तो प्लीज़ आप आवाज़ उठाइए कि नहीं, मुझे सही नहीं लगता है, मैं मेरे हिसाब से चलूँगा। आप अपना बात कीजिए, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। आप हमेशा डिसाइड नहीं करेंगे,
आप हमेशा तय नहीं करेंगे, आप हमेशा सिलेक्ट नहीं करेंगे। सो ये द कोर एलिमेंट इज द डेविल मीन्स कि कई कबार क्या होता है, ये रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हो इससे बहुत ही कम आपको मिलता है। तो द किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे आप एक प्रोवाइडर हो, ओके। और ये सही है कि आप अगर दिल खोल के किसी को प्यार करते हो, और प्यार करना चाहिए, आपके अंदर ये गुड क्वालिटीज़ है, दैट इज़ गुड, बट डू नॉट गेट एक्सप्लॉयटेड बाई अदर। तो यहाँ पे अगर एक्सप्लॉयशंस हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, देन आवाज़ उठाइए एंड कट दिस कॉल। आप सिंपली अपने आत्मसम्मान के साथ बात कीजिए, ऊंची आवाज़ से बदतमीजी के साथ अब बात मत कीजिए। आप अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान के साथ बात कीजिए। एंड उसके बाद 8 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं बार बार पास्ट को वापस मत लेके आइए। हो सकता है कि आप दोनों का पास्ट में कुछ लफड़ा था, कुछ कुछ इश्यूज था, पास्ट इश्यूज से मूव ऑन कीजिए। यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है, ये सीक्रेट पर्सन कभी कभार स्वार्थी होता है, और ये तभी आते हैं आपके जीवन में जब इनको ज़रूरत होता है। किंग ऑफ पेंटिकल साफ साफ बता दीजिए कि इनको अगर आपके लाइफ में रहना है तो आपको इनको कंसिस्टेंटली रहना है। द डेविल मीन्स अगर इनका नीड्स बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ अगर मांग रहे हैं आपसे, तो आप साफ साफ कहिए कि आपका लिमिट क्या है और कितना हद तक आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर इस पर्सन का डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आप इस डिमांड को सप्लाई नहीं कर सकते हो, उसको भरपाई नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लियरली आपको रोकना है। टू मच ऑब्सेशंस अगर है, टू मच सेक्सुअल डिज़ायर भी अगर है, टू मच सेक्सुअल इंटीमेसी भी अगर है, तो इसको थोड़ा सा आप रोक लगाइए, संयम लेके आइए। 8 ऑफ कप्स, कई कबार क्या होता है, हम लोग हमारे पास्ट के जैसे बिहेव करते हैं, बच्चे जैसे बिहेव करते हैं, या फिर बहुत बार अतीत को हम लोग फ्यूचर में लेके आते हैं। स्टॉप ब्रिंगिंग योर पास्ट इन योर फ्यूचर। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि जो आप करते हुए आ रहे हो वैसे मत कीजिए, आप खुद को बदलिए, इंडिपेंडेंट रहिए, डोंट बी क्लिंगी, डोंट बी को डिपेंडेंट, जस्ट बी फ्री, ओके। आई थिंक ये रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ अच्छा हो सकता है, बट इट जस्ट दैट कि आपको बदलना है, आपको सारे एक्सेस इनको नहीं देना है, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, माँ काली मुझे सही रास्ते पे लेके चलिए, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग लिखिए माँ काली टैरो एनी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।